पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी यकीनी बनाना, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक करना था। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल चकमा देने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मोदी साहब, आपने आज सुन लिया होगा, अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि अब्दाली मिसाइल में एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद। मोदी देख ले, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। अब्दाली में एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के कहना है, पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत दुनिया में कई मुल्कों से बेहतर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मर्द मोमिन और पक्के मुसलमान हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सालमियत के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मोदी सुन ले, पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। हमने दुनिया को यकीन दिलाया है, हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। हम अपने अवाम के साथ भारतीय अवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। भारत पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहता है, इसलिए हंगामा कर रहा है। मोदी ने IMF से मुआहिदा मनसूखी का मुतालबा किया है। राफेल जब आए हैं, कंट्रोल लाइन के साथ साथ उन्होंने फ्लाई की है, हमने जैमिंग की है और हमारे जहाज फिजा में आगे थे और व्हेन दे बैक्ड ऑफ वो जाके श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर गए। भारत के राफेल तैयारे आए थे, उन्हें जाम कर दिया गया। हमारे तैयारे भी पहुंच गए तो वो भाग गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की जानिब से कोई हरकत नहीं हुई। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। तहकीकात का मुतालबा ना करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहाना होता। सालसी की मामला बाद में आएगा, पहले वाज़ेह होना चाहिए पहलगाम वाक़े की सच्चाई क्या है। सेंतास मुआहिदे पर चंद दिनों में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। भारत सच्चा है तो पाकिस्तान मीडिया चैनल्स, सियासतदानों के अकाउंट्स क्यों ब्लॉक किए। भारत झूठ बोलता है, इसलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपने लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म, दोस्त मुल्कों से राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफीर की अहम मुलाकात। तुर्क सफीर ने कहा, तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। भारत किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत को तहकीकात की पेशकश का जवाब देना है। तहकीकात में तुर्की शामिल होता है तो खैर मकदम करेंगे। इसाकदार के यूनान और स्विट्जरलैंड के हम मनसब को टेलीफोन। नायब वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DG ISPR सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग मौजूदा पाक भारत सूरत हाल और उसके मुज़म्मरात पर होगी। शुरका को अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल करार दी जा रही है। पहलगाम ड्रामे के बाद पाक फौज की पेशा वाराना तैयारियां देखकर भारत पर सख्तातारी। पाक फिजाइया की जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के जदीद रडार निजाम ने दुश्मन की सरप्राइज कार्रवाई का इम्कान खत्म कर दिया। राफेल तैयारों ने सरहद की जानिब बढ़ने की कोशिश की, मगर मुंह की खाना पड़ी। भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों पर इन्हिसार पहली ही आजमाइश में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान का जवाब होगा एक के बदले दो। 10वां-12वां दिन हो गया है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। हाउ कैन यू इमेजिन कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपने एक मुल्क को अक्यूज करना और एलिगेशंस लगानी शुरू कर दी थी। हम तो काउंसिल मेंबर से भी डिस्कस कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल के साथ भी हम वी आर इन टच, लुकिंग एट डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल। आज 12वां रोज है, भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया।
दुनिया देख रही है कि भारत का रवैया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की एतराज है में गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। भारत को आईना दिखा दिया है कि असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल से भी सूरत हाल पर राब्ते में है। बयानिए की जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी। वजारत इत्तलात ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिली नगमा भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर चलवा दिया। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। मिली नगमा भारत में यूट्यूब पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है, जिसमें पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी अज़्म और दिफा वतन के जज्बे की अक्कासी की गई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत समझ रहा था हमारे चैनल्स बंद करके बयानिया बनाने में सबकत ले जाएगा। पाकिस्तान ने बयानिया बनाने में भारत को शिकस्त दी। भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानिया और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया कश्मीर के बाज इलाकों को दहशतगर्दी के कैंपस कहने लगा। भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का आजाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम। पाकिस्तान मीडिया को उन इलाकों का दौरा कराएगा जिन्हें गोदी मीडिया दहशतगर्द कैंपस रिपोर्ट करता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत उन इलाकों के नाम लेकर पाकिस्तान पर जारहियत का भोंडा ड्रामा रचा सकता है। मुल्की और आलमी मीडिया के दौरे से भारतीय प्रोपेगेंडे की कली खुल गई। भारत पहलगाम के बाद अब अपने इस दावे के झूठा साबित होने से खौफजदा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मोदी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लिया। फ्रांस 24 न्यूज की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर पहलगाम ड्रामे की झूठी वीडियोस का पर्दाचाश कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया, पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानिया बनाने की कोशिश की गई। मोदी के ज़ेरे असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश करता रहा। हमले के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय लेफ्टिनेंट नोरोल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। वीडियोस में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। फेक न्यूज के खिलाफ मुतासरीन ने खुद सामने आकर हकायक वाज़ेह किए। मुतासरा खानदानों के जज्बात से खेलने पर सोशल मीडिया यूजर्स की शदीद मुजम्मत। फेक वीडियोस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा जोर पकड़ गया। भारत ने गैर कानूनी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बनाया है। मारने के बाद उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को पहले से लाशें, प्लांटेड हथियार की वीडियोस और तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। ये अपनी सियासत का निशाना बनाना एक बड़े इंस्टीट्यूशन को, ये उस मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है जो इस तरह से करता है। और कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई मुल्क अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और अपनी जो है पॉलिटिकल जो है गेन्स के लिए दूसरे ममालिक को जो है निशाना बनाए। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। भारत ने IMF से मुतालिबा किया था कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर नौ जायजा ले। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने रॉयटर्स को इंटरव्यू में बताया, भारत पाकिस्तान को मौशी तौर पर धचका पहुंचाना चाहता था। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की परेड। जवानों के कदमों की धमक से सरहद पार दिल दहल गए। परचम उतारने की तकरीब देखने शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पंजाब रेंजर्स की खवातीन एहलकारों ने भी शानदार परेड का मुजाहरा किया। ठट्ठा में तूफानी हवाओं ने आग भड़का दी। झिम्पीर में कई कच्चे घर जलकर खाक। हवा के बायस चूल्हे से निकलने वाली चिंगारी ने दर्जन से जायद घरों को लपेट में लिया। 3 से जायद मोटरसाइकिलों समेत घरों में मौजूद कीमती सामान जल गया। हैदराबाद और गिरदनवाह में हल्की बारिश और तूफानी हवाएं। सोलर प्लेट्स उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। शहर के 140 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। जाम शोरो, टंडर मोहम्मद खान समेत कई शहरों में मट्टी का तूफान। छतों पर लगी सोलर प्लेटें उड़ गईं।
कराची गुलशन इकबाल में बंगले पर छापे में 85 लाख से ज्यादा मालियत की वीड मनशियात की बरामदगी। SHO SIU मजहर अवान ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, मुल्जिमान वीड मनशियात अमरीका और ईरान से मंगवाते थे। मनशियात पेशावर से कूलर में रखकर कराची लाई जाती थी। मुल्जिमान ने बंगले के अंदर जाली कोरियर कंपनी दफ्तर बना रखा था। मुल्जिमान मोबाइल फोन के डब्बों में मनशियात को पैक करते थे। ऑनलाइन राइडर्स के जरिए पार्सल में मनशियात सप्लाई की जाती थी। गिरफ्तार मुल्जिम ने बताया, एक पार्सल बनाने के 500 रुपए मिलते थे। क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, DHA में पार्सल पहुंचाने जाते थे। गजा पर इजरायली फौज की बमबारी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। गजा में इजरायली फौज की तिब्बी अमले को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वीडियो ने इसराइल के दावे को गलत साबित कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल हो गई। इमदाद न मिलने से अहले गजा को खाने पीने की अशिया की शदीद कमी का सामना। ऑस्ट्रेलियाई इंतखाबात में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। एंथोनी अल्बनेज दोबारा वजीर आजम मुंतखब। अपोजिशन लीडर और लिबरल पार्टी उम्मीदवार पीटर डटन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंथोनी ने विक्ट्री स्पीच में कहा, पीर से हुकूमत काम पर वापस आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैलेंजों का मुकाबला करना है। लेबर पार्टी की फतेह को तारीखी करार दिया जा रहा है। PSL के सनसनीखेज मैचेस। कोयटा ग्लेडिएटर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगातार तीसरी नाकामी का सामना। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 158 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डरों ने आखिरी ओवर में 3 कैच ड्रॉप किए। हसन नवाज 41 गेंदों पर 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। रायली रोसो ने 27 और फिन एलन ने 20 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 157 रन बनाए थे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची का बदला लाहौर में लेने की तैयारी। किंग्स ने रवायती हरीफों का सामना करने के लिए कमर कस ली। LCCA ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। ओपनर टिम साइफत कहते हैं, बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। कोशिश करेंगे तमाम मैच जीतकर प्लेऑफ मरहले की टॉप 2 टीमों में जगह बनाएं। कराची किंग्स के बादशाह खिलाड़ियों के फेवरेट, मैच हो या प्रैक्टिस, बादशाह खिलाड़ियों के साथ शरारतें करते नजर आते हैं। बादशाह कुछ बोलते तो नहीं लेकिन इशारों किनारों में अपनी बात करते हैं। हसन अली का स्टाइल अपनाते हैं और किंग्स की विकेट पर अफसरदा भी होते हैं। PSL का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद में जो अच्छा खेल रहे थे उनके नंबर तब्दील कर दिए। जो सूरत हाल है ICC अब BCCI बना हुआ है। कामरान अकमल बोले, इस्लामाबाद यूनाइटेड अब और कांटिफेडन हो गई है। आज मेहमान बने मारूफ फैशन डिजाइनर हसन शहरियार। खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। कहा, PSL में लाहौर कलंदर्स मेरी फेवरेट टीम है। लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट ना जीती तो कराची किंग्स जीत जाएगी। आदि और मुस्तफा चौधरी लाए चेहरों पर मुस्कुराहटें।